हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्रैक्स माइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती निकली हुई है, जिसकी हम आज फिजिक्स पोर्शन की तैयारी करेंगे। 1 से लेकर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत समझ आएगा और ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो भी नए आए हैं, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम में जब वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। SI पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? तो SI पद्धति में लंबाई की मूल इकाई है मीटर। SI अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। लेंथ बराबर मीटर, लंबाई बराबर मीटर। SI पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। मास बराबर केजी, द्रव्यमान बराबर किलोग्राम। याद रखना, मास का पहला अक्षर m और किलोग्राम का पहला अक्षर k, इसलिए मास बराबर केजी। हमारा राइट आंसर है SI पद्धति में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय की SI मात्रक क्या है? सेकेंड है, SI अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में समय की मूल इकाई सेकेंड है, जिसे स्मॉल a से लिखा जाता है। वेग एक क्या है? वेग एक राशि है। क्या राशि है? अदिश राशि है, मूल राशि है, व्युत्पन्न नहीं। तो सदिश क्या है? वेग एक सदिश राशि है। वेलोसिटी किसी पिंड के विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर, इसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। वेग दिशा बताता है, इसलिए वेग सदिश है। याद रखें, जहाँ दिशा है वहाँ सदिश है। वेग में दिशा होती है, इसलिए वेग सदिश है। चाल स्पीड एक अदिश राशि है। चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का मात्रात्मक अनुपात है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। स्पीड सिर्फ नंबर है। त्वरण एक्सीलरेशन की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई है। त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस u बटे समय t। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। यदि वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड और समय की इकाई s है, तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड भागित s बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है, चिन्ह है स्मॉल m से। वेग मीटर प्रति सेकंड ms। त्वरण
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से और समय को स्मॉल एस से। बल, फोर्स की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन बल की एसआई इकाई है। बल वह बाह्य प्रभाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को विश्राम या एक समान गति में परिवर्तित करता है। न्यूटन किस राशि की इकाई है? अभी जस्ट पढ़े हैं, न्यूटन बल की इकाई है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कथन कारण वाले प्रश्न हैं। कथन ए, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। कारण, पृथ्वी के अंदर द्रवित लोहा एवं निकल मौजूद हैं। ऑप्शन देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। अर्थ जेंट मैग्नेट, पृथ्वी के अंदर द्रवित लोहा प्लस निकल की गति बराबर विशाल चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र डायनेमो सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वी के अंदर द्रवित लोहा एवं निकल की गतिशीलता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें ईएमएफ पवनों से बचाता है। कंपास की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण ही दिशा बताती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी है और इसमें दिशा शामिल होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। त्वरण किस प्रकार की राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक है मीटर। विस्थापन वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को दर्शाती है, इसलिए विस्थापन की एसआई मात्रक मीटर है। ए बिंदु से बी बिंदु तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। कार्य की एसआई मात्रक क्या है? कार्य की एसआई मात्रक है जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगने से वह विस्थापन करती है तो कार्य होता है। कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु को विस्थापित करता है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई है वाट। किसी कार्य को करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है, इसलिए शक्ति की एसआई इकाई वाट है। गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसे त्वरण से वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आंसर नंबर बी। याद रखें, जी का मान स्थान के अनुसार थोड़ा बदलता है। पृथ्वी की सतह पर औसत मान लगभग 9.8 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी कम होती है और ध्रुवों पर थोड़ी अधिक होती है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पृथ्वी की सतह औसत गुरुत्वीय त्वरण है 9.8, पर्वत की चोटी पर है 9.78, थोड़ी कम है। समुद्र तल के नीचे 9.7, ध्रुवों पर 9.83, भूमध्य रेखा 9.78। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व से संबंधित है। कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वह विश्राम में ही रहती है, और यदि वह गति में है तो वह समान वेग से सीधी रेखा में गतिमान रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। F बराबर ma किसका सूत्र है? ये बल का सूत्र है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma बल का सूत्र है। संवेग मोमेंटम का सूत्र क्या है? mv, स्मॉल mv मोमेंटम संवेग का सूत्र है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। कार्य का सूत्र क्या है? W से वर्क बराबर Fs। जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वह वस्तु बल की दिशा में कुछ दूर चलती है तो बल द्वारा कार्य किया जाता है। कार्य तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य का सूत्र है W बराबर Fs। किसी वस्तु का भार किस ग्रह पर सबसे कम होता है? आंसर है बी, चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 होता है। इसलिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर सबसे कम होगा, जबकि बृहस्पति जैसे ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसलिए वहाँ भार अधिक होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है 9.8, चंद्रमा पर है 1.6, बृहस्पति ग्रह पर है 24.8, सूर्य सतह पर लगभग 274। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा केवल गति करने वाली वस्तु में होती है। यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसकी एसआई इकाई जूल है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो वह अपने स्थान के कारण ऊर्जा संचित करती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। ऊर्जा
ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण का नियम हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जर्मन वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था। यह नियम भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है। यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तथा वस्तु 5 मीटर बल की दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? 20 न्यूटन का बल लगाती है, 5 मीटर बल की दिशा में विस्थापित होती है, 20 पंचे 100। आंसर है 100 जूल। सौ न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया गया लेकिन वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत 90 अंश हुआ। किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य होगा 0। 100 न्यूटन बल, कार्य हुआ 90 अंश। बल और विस्थापन लंबवत है इसलिए 0। 5 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यहाँ पर हल दिया गया है। आंसर आएगा इसका 40 जूल बी। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। द्रव्यमान या चाल बढ़ने पर काइनेटिक ऊर्जा बढ़ती है। दो केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? आंसर है 200 जूल। 2 kg 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 मीटर। 2 गुणित 10 गुणित 10, 10 दहम 100, 100 दूनी 200। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज बढ़ती है। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो वेग होगा दोगुना। दोगुना दोगुना। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न पर निर्भर करती है। क्यों? द्रव्यमान बढ़ेगा, अधिक ऊष्मा लगेगी। विशिष्ट ऊष्मा अधिक ऊष्मा लगेगी। Q बराबर जूल। पदार्थ को गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि होती है। द्रव्यमान भी होगा, विशिष्ट ऊष्मा भी होगी और ताप परिवर्तन। आंसर है हमारा विशिष्ट उपरोक्त सभी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा ऊर्जा अंदर जाती है तो ऊर्जा का कुछ भाग कार्य के रूप में होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।
जल की विशिष्ट ऊष्मा लगभग कितनी होती है? आंसर है 4200 जूल प्रति किलोग्राम के। वाटर 4200, हमें 4200 याद रखना है। ऊष्मा हमेशा प्रवाहित होती है गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। याद रखना, ऊष्मा जाती है गर्म से ठंडी की ओर। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता। ऊष्मा अपने आप ठंडी से गर्म वस्तु की ओर नहीं जाती। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग में कण तरंग के प्रसार के समानांतर आगे पीछे दोलन करती है। यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, क्योंकि इसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर आगे पीछे दोलन करती है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर ध्वनि नहीं होती। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर I R। ओम का नियम केवल नियत ताप पर लागू होता है। यह धात्विक चालकों के लिए सही होता है। ओम का नियम देने वाले वैज्ञानिक जॉर्ज ओम थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? फैराडे ने। जब किसी कुंडली के पास स्थित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। यह नियम फैराडेस लॉ के नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर, माइक्रोफोन आदि में होता है। यह नियम विद्युत धारा एवं चुंबकीय के बीच संबंध बनाता है। ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में एसी धारा का उपयोग किया जाता है। यह वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग होता है। यह सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है। मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, लौह कोर। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी के अंदर द्रवित लोहा के गतिशील होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ओम का नियम कथन ए है। ओम का नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। कारण आर। ताप बदलने पर चालक का प्रतिरोध बदल जाता है। आंसर है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ओम का नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। ताप बदलने पर चालक की गतिरोध बदल जाती है, ये भी सही है। कथन ए।
तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। कारण, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर है आंसर नंबर ए। कथन कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तांबा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता में अग्रणी है, इसलिए तांबा चांदी के बाद दूसरा सबसे अच्छा चालक है। चालक में प्रतिरोध कम होता है। तांबे में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसलिए यह एक अच्छा चालक है। कथन ए, फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कारण, अधिक धारा आने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देती है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अधिक धारा आने पर फ्यूज का ताप पिघल जाता है। तार, फ्यूज परिपथ तोड़कर उपकरणों की रक्षा करता है। फ्यूज एक सुरक्षा कवच है। कथन ए, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। कारण, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कम होते हैं। कथन ए, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। कारण, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। धारा बराबर एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक से सकारात्मक की ओर गतिशील होता है। धारा की परंपरागत दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर मानी जाती है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है और एसी में बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। हमारा आंसर नंबर ए। एसी से बदलता हुआ फ्लक्स बनेगा तभी ट्रांसफार्मर चलेगा। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता। एसी में धारा और चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलते रहते हैं। कथन ए, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, बिल्कुल सही बात है। कारण, बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है, ये भी सही है। आंसर नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी के अंदर द्रवित लोहा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है। कथन, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ये बिल्कुल सही बात है। कारण, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात में कोई कण नहीं होता, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, प्रकाश की तरह नहीं। ध्वनि का प्रसार ठोस, द्रव, गैस और तीनों में होती है, निर्वात में शून्य होती है। कथन ए, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाती है, बिल्कुल सही बात है। कारण, ऊष्मा स्वतः निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है,
ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऊष्मा का प्रवाह केवल तापमान के अंतर के कारण होता है। ऊष्मा स्वतः उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। जब दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाती है तब ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। ऊष्मा का प्रवाह होता है हॉट से कोल्ड। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, सही है। इसमें कण तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिससे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का एसआई मानक वाट है। ये बात